हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 26 से और काफ़ी सारे सॉल्यूशन इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहे हमारे साथ में इसी तरह एंड तक। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश है जिसे रिलेट करके आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतीहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गांव के कुएं में पानी नहीं है, जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे से गांव की एक बात बताई गई है सुनैना के द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन है, सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या करते हैं वो बताओ। तो आपके गांव में लोग क्या क्या करते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर हमारे गांव में कुछ लोग अध्यापक हैं जो पढ़ाते हैं, कुछ लोग दुकान करते हैं, कुछ लोग अस्पताल में काम करते हैं और कुछ लोग पंचायत में कार्य करते हैं। सुनैना की गांव की कलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। तो इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानी होती होगी। तो कीचड़ के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती होगी। चलते समय फिसलने और कपड़े खराब होने का डर रहता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी, सिनोनिम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, समानार्थी शब्द लिखना है। तो देखिए, पूरब दिशा से उदय होता है। तो कौन सा क्या होता है उदय? सूर्य। सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है। सुनैना के मकान में क्या हो जाएगा? घर। सुनैना के घर में बाजरा रखा है। मोहित ने कहा कि आज वायु का हो जाएगा हवा। हवा तेज चल रही है। मेरे गांव की भूमि। भूमि का हो जाएगा धरती। धरती सबसे प्यारी लगती है। आज गगन से हो जाएगा आसमान। सेमी वर्ड है, सिनोनिम है, एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर आसमान हो जाएगा। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक ही अर्थ वाले शब्द लिखने थे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं आप, वो लिखने थे। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 26 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 27, जिसमें है, तुमने देखा पढ़ा होगा बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आईदार, आ, वान, मान, ये, वाला, इक आदि लगते हैं। ये सभी क्या है? प्रत्यय। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ई से बना है, ये से बना है, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगने से दर्शनीय बन जाता है। आप भी शब्दों से, दिए गए शब्दों से, प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाएं। प्रत्यय है पन, उदाहरण अपनापन। इसी तरह से हो जाएगा शब्द परायापन, सूनापन। आहट से हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है घबराहट, तो इसी तरह से हम लिख देंगे सनसनाहट, मुस्कुराहट। एक से धार्मिक, मार्मिक, कार्मिक। वान से पहलवान, गाड़ीवान, धनवान। वाला से फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला। कार से कलाकार, मूर्तिकार, स्वनकार। आई से मिठाई, रंगाई, हलवाई। दार से दुकानदार, सेवादार, रसदार। सेकंड है थानेदार भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। आपको तीन तीन शब्द बनाने। अभी से हो जाएगा जैसे अभिमान, अभ्यास, अभियान। अभ्यास में अभी धन आस है। अन, अनेक, अंधन एक। अनाधिकार, अंधन अधिकार। अनुपयोगी, अंधन उपयोगी। बदनाम से हो जाएगा बदनाम, बदहवास, बदसूरत। ये सिर्फ शब्दों में लगते हैं, शब्द आगे या पीछे। तो ये जो है, ये शब्द को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ आगे या पीछे लग जाते हैं, वर्ड वही रहता है, बस आगे और पीछे लगाने होते हैं आपको। बहुत ही ईजी होते हैं ये वाले उपसर्ग, जैसे बद हो गया, है ना। और भी बहुत सारे इसी तरह के शब्द हैं। अगर आपको उपसर्ग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर से लाऊंगी आपके लिए, पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए उपसर्ग से रिलेटेड। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। ज्ञान से हो गया जैसे अज्ञान,
सफ़र हम सफ़र, कर्म सत्कर्म। देखिए हम है ना, जो हम बद ये सभी वर्ड के आगे लग जाते हैं, बट वर्ड चेंज नहीं करना पड़ता हमें। जैसे जय में विजय हो गया, जोर कमजोर, कम भी ऐसा ही शब्द है, हाल बेहाल। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 27 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 28 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। तो आपने सुना होगा कारक कितने होते हैं, 8 तरह का होता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, हे हरि, हे हरे, हे हरे। तो 7 तरह के हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो 7 तरह में आपको ये ध्यान रखना है, कर्ता ने कर्म को, करण से तो होता है जोड़ने के लिए, बट अपादान से होता है पृथक के लिए। ठीक है, यहाँ पर बस ये कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो करण यहाँ पर हो जाएगा से या द्वारा, कर्म को हो जाएगा संप्रदान के लिए हो जाएगा, अपादान से या पृथक होना हो जाएगा। रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांटकर लिखे। तो दिव्या मौना से लंबी है, मौना से आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर जुड़ा जा रहा है ना, पृथक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिव्या मौना से लंबी है, यानी वो पृथक हो रही है, वो लंबी है और वो छोटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, कर्ता ने कर्म को हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक, विमल को। लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, यहाँ पर चौक के द्वारा लिखा गया है, कहीं ना कहीं मिलन हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। नानी के पर्स में 20 रुपये हैं, पर्स में, मैं के लिए हो जाएगा अधिकरण, मैं पेपर। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताएं। संबंध का हो जाएगा के, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को, अपादान से जाकर, संबोधन सुना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो आपको सेंटेंस दे रखा था ना, उसे आपको जो कारक हैं उनमें विभाजित करना था। सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो सुना ये संबोधन है, हे हरि, है ना। अपादान से जाकर, ठीक है, पृथक हुआ क्योंकि अयोध्या से जाकर हुए हैं वो, अयोध्या से जाकर वो कहाँ पर गए थे, श्रीलंका। कर्ता ने हो गया, संबंध के हो गया, का के की, संप्रदान के लिए हो गया और कर्म को हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रदान कारक और संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाए। तो संप्रदान का हो जाएगा कृष्ण के लिए फूल लाओ, और संबंध का हो जाएगा उसके पिता डॉक्टर हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 28 का सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक था, जहाँ पर आपको ज्ञान थोड़ा बहुत मिला होगा। कोशिश की है मैंने बताने की कि कारक किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कैसे पहचान सकते हैं आप। अब देखेंगे कार्यपत्रक 29, कार्यपत्रक 29 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। चिड़िया भाई कैसे हो, आप बोल रहे मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। चिड़िया मैं भी ठीक हूँ, आप बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं है। चिड़िया बोली मैं दूसरे बगीचे में गई थी। आप बोल रहे हैं लेकिन क्यों। चिड़िया उस बगीचे में बहुत सारी साथी चिड़िया रहती हैं। आप बोलेंगे अच्छा क्या मुझे भी वह बगीचा दिखाओगी। चिड़िया बोली हाँ क्यों नहीं, वह आम का पेड़ पर मेरा घोंसला है। आप बोलेंगे अरे वाह, फिर तो वहाँ मीठे आम भी लगे होंगे। चिड़िया बोली हाँ मैं तुम्हें आम तोड़ कर दूंगी। आप बोलेंगे तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तो यहाँ पर आपकी बातचीत जो होती है वो आपको आगे बढ़ानी थी चिड़िया के साथ में। नेक्स्ट है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में इनमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है तथा उससे एक वाक्य भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए निबोरी, नीम की निबोरी कड़वी होती है। ये निबोरी कौन सा शब्द सही है, जिसमें औ की मात्रा आ रही है, ठीक है, और री में बड़ी की। यहाँ पर हो गया करेक्ट वर्ड उन्मुक्त, जिससे शब्द करेक्ट वर्ड हो गया उन्मुक्त, जिससे वाक्य में प्रयोग हो जाएगा चिड़िया उन्मुक्त होकर उड़ रही है, मुक्त होकर। ठीक है, तो ये होता है कार्यपत्रक 29 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 29, 28, 27, 26 का सॉल्यूशन,
उम्मीद है आपको सभी जो सॉल्यूशन बताए हैं समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।